किनारे 200 मीटर के दायरे में नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा निर्माण कार्य प्रतिबंधित किए जाने के बाद अब राज्य सरकार लेकर आई है एक नया कानून। उत्तराखंड में नदियों के किनारे निर्माण को लेकर स्थिति करीब करीब साफ हो गई है। राज्य सरकार द्वारा नदियों के किनारे निर्माण कार्यों को लेकर एक कानून बना दिया गया है। उत्तराखंड फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट 2012 के नाम से तैयार इस एक्ट को राज्य सरकार ने आज नैनीताल हाईकोर्ट के सामने रखा। इसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 26 अगस्त 2013 को नदियों के किनारे 200 मीटर के दायरे में निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश को यथावत रखते हुए सरकार को एक्ट के तहत नदियों के किनारे निर्माण कराने की इजाजत दे दी है। मगर राज्य सरकार को इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ को यह बताना होगा कि सरकार एक्ट के तहत नदियों के किनारे संवेदनशीलता को देखते हुए किस तरह निर्माण करेगी। इस संबंध में हाईकोर्ट ने सरकार को 2 महीने का समय दिया है। फिलहाल तब तक उत्तराखंड की किसी भी नदी के किनारे किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। नोएडा की महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी में राज्यपाल BL जोशी ने शिरकत की। BL जोशी ने वहां उपस्थित बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां बांटी। महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह का आयोजन नोएडा के सेक्टर 65 के GSS कॉलेज में किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल BL जोशी ने शिरकत की। इस अवसर पर नोएडा के सभी कॉलेजों से 1400 बच्चों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में BL जोशी ने पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए स्टूडेंट को डिग्रियां बांटी और साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी की। प्रोग्राम में नोएडा के आला अधिकारी लोग भी उपस्थित रहे और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए काफी भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया। महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आयोजन दीक्षांत समारोह के अंदर नोएडा के सभी कॉलेजों से स्टूडेंटों ने हिस्सा लिया। इस समारोह के अंदर 70% प्राप्त स्टूडेंटों ने हिस्सा लिया और साथ ही उनकी हौसला अफजाई BL जोशी राज्यपाल के द्वारा की गई। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष, जब इनकी आत्मिक शांति के लिए 3 जल से तर्पण और पिंडदान किया जाता है, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक होने वाले पितृपक्ष आज से शुरू हो गया है। वाराणसी के 50 मोचन कुंड पर देश के कोने कोने से लोग आकर पिंडदान करेंगे। मान्यता है कि जो पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनको पितृपक्ष में काला तिल और जल का दान दिया जाता है। इस पखवाड़े में लोग अपने पुरखों यानी पितरों की आत्मिक शांति के लिए 3 जल से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। मोक्ष की नगरी काशी में लोग पितरों का पिंडदान करते हैं और साथ में उन आत्माओं का भी श्राद्ध करते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। आरक्षण के समर्थन में और अपनी अन्य मांगों को लेकर अपना दल के हजारों कार्यकर्ताओं ने विधायक अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में विधानसभा के सामने गिरफ्तारियां दी। अपना दल ने आरक्षण के समर्थन और त्रिस्तरीय आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा के सामने गिरफ्तारी दी। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल और महासचिव अनुप्रिया पटेल की अगुवाई में जुलूस के रूप में विधान भवन के सामने पहुंचे हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने विधानसभा मार्ग जाम कर दिया। नारेबाजी के बीच कार्यकर्ता गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। पुलिस अधिकारियों के मनाने के बावजूद पार्टी कार्यकर्ता नहीं माने। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पे कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन ले जाया गया। अपना दल की महासचिव और विधायक अनुप्रिया पटेल की माने तो सरकार को आरक्षण के मामले में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। वहीं अनुप्रिया पटेल ने सरकार पर आरोप लगाया कि विधानसभा में जब उन्होंने मामला उठाना चाहा तो उन्हें चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। 2 घंटे तक सड़क पर बैठे रहने के बाद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव समेत हजारों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दे दी। पार्टी का दावा है कि 2500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के दौरान अपना दल के कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प भी हुई। वहीं अनुप्रिया पटेल को अपनी गाड़ी से भेजने पर आमदा पुलिस वालों को अनुप्रिया पटेल ने साफ कह दिया कि वो पुलिस की गाड़ी से ही जेल जाएंगी। हल्द्वानी में विजिलेंस पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विजिलेंस टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। सूबे में शिक्षा विभाग में तबादले को लेकर रिश्वत लेने के मामले अब सामने आने लग गए हैं। ताजा मामला हल्द्वानी का है, जहां एक शिक्षक को सुगम से दुर्गम नीति के तहत तबादले के लेकर शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारियों को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी के रहने वाले शिकायतकर्ता हरिश्चंद्र ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ एसपी विजिलेंस को शिकायती पत्र दिया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते शिक्षा विभाग के दोनों कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेते पकड़े गए दोनों आरोपियों में से एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर है और दूसरा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लिपिक पद पर तैनात है। इस टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है।
नर्सेज की हड़ताल का असर अब सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में देखने को मिल रहा है। नर्सेज की हड़ताल के दौरान अकेले दून अस्पताल में अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन है जो नर्सों की हड़ताल से होने वाली दिक्कतों को स्वीकारने को तैयार नहीं है। 16 सितंबर से अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक शिफ्ट में काम कर रही नर्सेज की कमी अब अस्पतालों में खलने लगी है, जिसको देखते हुए मरीज अब अस्पतालों से अपने घरों की ओर रुख करने लगे हैं। दून अस्पताल में हुई नर्सों की हड़ताल के दौरान मौत के बाद अब लोगों में मौत का डर सताने लगा है। जो मरीज अस्पतालों में भर्ती है अब लिखित रूप से नर्स की कमी के कारण बताकर अस्पतालों से छुट्टी लेने को मजबूर हो गए हैं। मरीजों की माने तो पिछले 5 दिनों से सही ढंग से इलाज न होने के चलते उन्हें खासी दिक्कतें हो रही हैं, जिसके चलते वो अस्पतालों में नहीं रह पा रहे हैं और अब निजी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर हैं। दून में नर्सेज की हड़ताल का असर साफ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नर्सेज 2 बजे के बाद हड़ताल पर हैं। नर्सेज अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से एक शिफ्ट में काम कर रही हैं। वहीं दून के सीएमएस नर्सेज की कमी को स्वीकारने को ही तैयार नहीं है और वो अपना ही रागा लागने लगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मौतें हुई हैं उसमें नर्सों की कोई कमी नहीं है। बहरहाल सरकार और नर्सेज के बीच की जंग का खामियाजा अब मरीजों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। लगातार 5 दिनों से हड़ताल पर नर्सेज के जाने से मरीज भी सरकारी अस्पतालों में रहने को तैयार नहीं है और उन्हें भी मौत का डर सताने लगा है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार और नर्सेज के बीच की जंग में अभी और कितने मरीजों को इस तरह का खिलवाड़ देखना होगा। चैंपियंस लीग T20 का रोमांच शुरू होने वाला है। 21 सितंबर को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल के बीच मुकाबला खेला जाएगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के आखिरी चैंपियंस लीग T20 टूर्नामेंट में उनकी IPL चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल शनिवार को टूर्नामेंट के मुख्य दौर के उद्घाटन मुकाबले में शाही जंग लड़ने उतरेगी। सचिन के साथ साथ राजस्थान रॉयल के कप्तान राहुल द्रविड़ के लिए भी ये आखिरी टूर्नामेंट है। मुंबई इंडियंस जहां सचिन की विजय विदाई देने के फिराक में है, तो वहीं द्रविड़ भी चाहेंगे कि वो ये टूर्नामेंट जीत कर विदाई लें। दोनों टीमें चाहती है कि वो अपने दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को जीत के साथ विदाई दे, लेकिन अब देखना होगा कि कौन पहली जंग में मैदान मारता है। शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई 2 फिल्में फटा पोस्टर निकला हीरो और द लंच बॉक्स, दोनों ही फिल्में डिफरेंट फ्लेवर की हैं। फटा पोस्टर निकला हीरो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर और इलियाना डी क्रूज मुख्य भूमिका में है। वहीं द लंच बॉक्स फिल्म में इरफान खान और निर्मत कौर मुख्य भूमिका में है। फटा पोस्टर निकला हीरो एक फुल ऑन कॉमेडी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर एक एस्पायरिंग एक्टर का किरदार निभा रहे हैं। वहीं इरफान खान की द लंच बॉक्स भी रिलीज हुई। फिल्म द लंच बॉक्स को पूरी दुनिया के फिल्म महोत्सव में सराहना मिल रही है। अब इन दोनों ही फिल्मों में किस फिल्म को मिलेगा हिट का टैग, किसे मिलेगा फ्लॉप का फ्लैप, ये तो आने वाले वीक में पता चल ही जाएगा। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया, क्लिक और पाइप दबाया। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आजली क्या? Supernova by Supertech. अब मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है।
स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। और बढ़ेगी खबरों की रफ्तार और तेज होगी शब्दों की बौछार। अभी आप देखते हैं 25 मिनट में 50 खबरें, अब आप देखेंगे 25 मिनट में 75 खबरें। सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। मैं किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं। बेखौफ है मेरा अंदाज और बेबाक है मेरी जुबान। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम सिंह को बड़ी राहत, सीबीआई ने दी क्लीन चिट। 6 साल की जांच में मुलायम के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत, समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से खबर। मुजफ्फरनगर दंगों में पहली राजनीतिक गिरफ्तारी, बीजेपी विधायक का सुरेश राणा को लखनऊ में किया गया अरेस्ट। 2 दिन पहले हुआ था वारंट इशू। यूपी और उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र खत्म। यूपी में मुजफ्फरनगर दंगे तो उत्तराखंड में आपदा को लेकर जमकर हुआ हंगामा। मुजफ्फरनगर हिंसा पर सदन में भिड़े सपा और बीजेपी के विधायक, मंत्री अंबिका चौधरी की टिप्पणी के बाद मचा हंगामा। यूपी के लिए बीजेपी का प्लान, मोदी तैयार। 15 अक्टूबर को कानपुर में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी की पहली रैली। बहराइच और झांसी में भी करेंगे चुनावी शंखनाद। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के घर फायरिंग के आरोपी विधायक चैंपियन ने किया सरेंडर, थाने से मिली जमानत। फायरिंग में 2 लोग हुए थे घायल। आसाराम के 2 सहयोगियों प्रकाश और शरद चंद ने किया सरेंडर। कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। फरार शिल्पी की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली। कुशीनगर में पुलिस की जुबान ने उड़ाया पीड़ित पिता का मजाक। लापता बेटी को ढूंढ रहे बाप से कहा 6 महीने में शांत होगी गर्मी तो लौटेगी बेटी। रायबरेली में शिक्षक की पत्नी और मासूम बेटी की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या, कातिलों की तलाश में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। और मऊ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पीसी राम के घर छात्र नेता की हत्या से हड़कंप, आक्रोशित छात्रों ने किया हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुजफ्फरनगर दंगे में पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी विधायक सुरेश राणा को यूपी पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। राणा पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद राणा को लखनऊ के गोमतीनगर थाना ले जाया गया। बाद में सुरेश राणा को मजिस्ट्रेट शीला कुमारी के सामने पेश किया गया और राणा पर हिंसा और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। सुरेश राणा समेत मुजफ्फरनगर दंगों में पुलिस ने बीजेपी के 4 विधायकों के खिलाफ दंगा भड़काने का आरोप लगाया है और उनके नाम एफआईआर भी दर्ज की है, जिनमें बीजेपी के हुकुम सिंह, संगीत सोम, कुंवर भारतेंद्र और सुरेश राणा हैं। सुरेश राणा शामली से विधायक हैं।
मेरे द्वारा जब मांग हुई कि आजम खां का इस्तीफा होना चाहिए, तभी से ये तैयारी हो गई थी और निश्चित रूप से पूरी तरह से पिछले 2 घंटे से लखनऊ शहर